भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का नरसिंह चतुर्दशी आविर्भाव दिवस पर नरसिंह आविर्भाव महामहोत्सव का अवसर पर स्वागत है। तो नरसिंह देव की कथा 7वें स्कंद में आती है। श्रीमद् भागवतम में कुल मिला के 12 स्कंद हैं और 7वें स्कंद में पहले 1 या 2 नहीं 10 अध्याय में पूरी कथा होती है। और आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब ये कथा सुनते थे, उनके बचपन के मित्र थे गदाधर पंडित करके, तो भागवतम पढ़ते थे। तो जब ये 7वें स्कंद पे कथा आती थी तो पूरे जो 10 अध्याय समाप्त होने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते थे और एक बार पढ़ो। ऐसा वो कई बार 100 बार बोलते थे, वापस रिवाइंड करो, प्लेबैक, रिवाइंड प्लेबैक। क्योंकि सही में अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी बड़ा महत्व नरसिंह लीला में प्रहलाद महाराज का आता है। प्रहलाद के बिना नरसिंह लीला में कुछ अधिक सार नहीं है। तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, बाकी कथा तो हमको वैसे मोटा मोटी हर एक को पता ही है, तो वो शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हर आश्रम के लिए अलग अलग शिक्षा देते हैं। तो उतना तो हम 10 अध्याय कवर नहीं कर पाएंगे, जितना शक्ति है उतना हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो ये लीला शुरुआत होती है, एकदम शुरुआत में अगर जाएं तो जय विजय विष्णु के जो द्वारपाल थे, उनको शाप मिला कि वो 3 जन्म असुर उनको बनना पड़ेगा। और भगवान के पार्षद वैसे ही बहुत पावरफुल होते हैं, तो असुर भी बनते हैं तो बड़े पावरफुल असुर बनते हैं।
मैंने सुना है जैसे जो भूत वगैरह होते हैं, राक्षस होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। उसमें अगर कोई ब्रह्म राक्षस है, कोई ब्राह्मण अगर बना है तो बहुत ही पावरफुल होता है। कभी कभी वो इतना पावरफुल होता है कि भगवान का नाम लो तो और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये पार्षद थे, तो दो भाई बन के आए। ऐसा बोलते हैं जब उनका जन्म हुआ तो आकाश पूरा काला हो गया था, और आकाश ने पूरा सृष्टि में ऐसा एक उल्कापात होने लगा। बुरे जो बैड ओमेन, अपशकुन वगैरह होने लगे। तो दो पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो कुछ दिन पहले ही हमने कथा डिस्कस करी थी वराह देव के बारे में। तो हिरण्याक्ष का वध किया था वराह अवतार ने, भगवान के शुक्र रूप में जो आए थे। इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि कई लोग ऐसा विचार करते हैं भारत में भी कि ये कपोल कल्पित कल्पना है। वो जैसे भगवान को हमारा जैसा मनुष्य का जो रूप है या कोई जानवरों को देखकर ऐसा भगवान बना देते हैं। और ये बात तो क्या कहना कि आधा मनुष्य और आधा जानवर, जैसे भगवान कई अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं, अवतार लेने वाले हैं, मगर श्री राम हो गए, फिर कभी मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में आते हैं, कभी कछुए के रूप में आते हैं, कभी वराह सुअर के रूप में आते हैं। तो हमारा कैसा है कि जैसे एक शरीर है तो व्यक्ति साज सजावट करने में कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं आधी, कभी फ्रेंच कट। हमारे मंदिर में कई लोग, मैं एक लड़का आता था वो पूरा वो ऐसा कुछ क्लिप लगा के ऐसे बाल पूरे पीछे। अभी आज ही मैं 2 दिन पहले गुरु पूजा में देख रहा था, पूरे बाल ऐसे, अभी मतलब आंख भी कवर। मैंने सोचा इसको देखा हुआ लग रहा है, कहाँ मैंने याद किया तो हाँ पूरे बाल पीछे थे ऐसे क्लिप में, तो अभी पूरे ऐसे। तो हमारा क्या है कि एक तो शरीर मिला है, थोड़े से बाल मिले जो वही, तो उसी में चेंज फेर बदल करते हैं। और भगवान का ऐसा नहीं है, उनको जो भावना आती है, जैसे क्रोध करना है तो नरसिंह देव, शांत स्वरूप है तो श्री राम, अशांत भी प्रशांत हो जाता है उनको देख के हमेशा। और जैसे कृष्ण और राम के मैंने रामलीला में बताया था कि राम और कृष्ण में एक ही फर्क है, एक के नेत्र बड़े गंभीर हैं और एक के चंचल हैं। कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, फिर तो जैसा भाव उनको लेना है तो अलग शरीर ही ढाल लेते हैं, डायरेक्ट उसमें पूरा प्रवेश कर लेते हैं। जैसे कृष्ण लीला में कभी कभी वो मोर और राधा रानी मयूरी बन के ऐसा पूरा बन जाते हैं, वो पूरा उसी मूड में। तो ये भगवान के इसलिए एक श्लोक आता है, अवतारा ही असंख्येय, उसका कोई गिनती नहीं। कई लोग बोलते हैं 10 दशावतार सुना होगा आपने, भागवतम में 21 भी एक नंबर आता है कि 21 अवतार है, तो असंख्य है भगवान का कोई। तो उसमें ये अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य जो अवतार है, ये नरसिंह देव का अवतार है। और अगर हम इस रूप को नहीं स्वीकार करते हैं तो क्या स्वीकार करते हैं? अर्ध मकड़ी और मनुष्य, स्पाइडरमैन, अर्ध चमगादड़ और तो बैटमैन। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ उक्त है उसको नहीं स्वीकार करे तो फिर माया जगत, स्टार वॉर्स अलग अलग करना पड़ता है ऐसा। तो नरसिंह लीला की जब शुरुआत होती है कि हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, तो उनके भाई का वध हो गया, तो हिरण्यकशिपु अपनी माता को समझा रहे होते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ऐसा अलग अलग वो फिलॉसफी सुना रहे होते हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि कौन बोल रहा है तो आपको लगेगा जैसे स्वयं कोई भक्त का ये चर्चा है। कृष्ण या अर्जुन तो नहीं बोल रहे कि शरीर नश्वर है और हमको आशाएं नहीं रखनी चाहिए, ऐसा सब। मगर उसके तुरंत बाद क्या होता है, हिरण्यकशिपु चले जाते हैं कड़ी तपस्या करने के लिए। तो ऐसा है, श्रील प्रभुपाद के पास एक बार कुछ स्कॉलर लोग मिलने आए, टीचर लोग थे, पंडित थे, विज्ञान से जानते थे।
तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको देखा, प्रभुपाद देख के ही समझ जाते थे कि इनके मन में क्या है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए भगवान कौन है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, ज्ञाता हैं। तो उन लोगों ने विचार किया, बोला देखिए प्रभुपाद ऐसा है, भगवान ये बड़ा ऊंचा तत्व है, समझा पाना कठिन है, इतना जल्दी समझा नहीं सकते। तो प्रभुपाद ने सोचा, अच्छा उनके पास एक डब्बा था, उसमें बर्फियाँ थी और उधर कोई गुरुकुल का बच्चा खेल रहा था छोटा सा। तो उन्होंने बर्फी निकाली, हाथ में बर्फी रखी, बोला मुन्ना इधर आओ, भगवान कौन है। तो बच्चे ने बर्फी को देखा, प्रभुपाद को देखा, बोला ये कौन भगवान, मेरे और बर्फी के बीच में कौन भगवान आ रहे हैं भगवान कौन है। तुरंत उसकी वो सीढ़ी चली, बराबर उसको याद आ गया, बोला भगवान कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने बोला पक्का, बोला हाँ प्रभुपाद भगवान कृष्ण है, दे दो बर्फी। प्रभुपाद ने बर्फी दे दी। तो प्रभुपाद ने बोला देखो ये छोटे बच्चे भी जानते हैं भगवान कौन है और आप इतने बड़े बड़े ज्ञाता हैं। तो वो ज्ञाता ने बोला कि देखिए वो तो बच्चा है, उसको पता नहीं भगवान कृष्ण कैसे भगवान है। तो प्रभुपाद ने बोला वो तो कृष्ण को भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनके गुण बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऐसा बोलते हैं सृष्टि की शुरुआत से अनंत शेष अपने लाखों हजारों मुखों से भगवान के गुणगान कर रहे हैं, मगर जैसे वो गुणगान समझो 100 कंप्लीट करते हैं तो भगवान का एक बढ़ जाता है, 101, फिर कंप्लीट करते हैं, समाप्ति नहीं होता, असंख्य है, इसलिए वो भगवान है। इसलिए जीव भगवान नहीं हो सकता। तो ऐसा फिर उन्होंने तपस्या चालू करी हिरण्यकशिपु ने। ऊर्ध्व बाहु, हाथ ऊपर किए, 3 चीज किया। नाभो दृष्टि, मैंने आज करके देखा है कैसा लगता है। ऊर्ध्व बाहु नाभो दृष्टि, ऊपर नभ भगवान ये आसमान को देखा और पादांगुष्ठ पे आश्रित होकर अवनी, मतलब पैरों पे भी नहीं, पैरों की उंगलियों पे ऐसा बिल्कुल बिना हिले हुए और न खाते हुए न पीते हुए। मुझे नहीं, माझा टाइम ऑलरेडी झालेला आहे, सकाळपासून टाइम चालू आहे। ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि करके, तो इतनी जब तपस्या करी तो तप जो है बोलते हैं उससे ताप बढ़ता है। तो उसमें से एक ऐसी अग्नि निकली, दिव्य अग्नि, जिससे सभी देवी देवता त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। देवी देवता को तकलीफ होती तो अपने इंचार्ज के पास जाते हैं, वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बोला आपकी तपस्या कर रहे हैं, त्राही माम, कुछ करो, क्योंकि सब जगह अग्नि बढ़ गई थी। तो जैसे ब्रह्मा जी आए, अलग अलग मुनियों को लेकर आए, भृगु मुनि, दक्ष को लेके आए। पहले तो देख ही नहीं पा रहे कहाँ है मेरा शिष्य, किधर है, चेला किधर है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर पे एक चींटियों ने घर बना लिया था और वो चींटियों ने उनका पूरा मांस भी खा लिया था, केवल एक कंकाल बचा था, वो ही खाली ऐसे ऊपर कर रहा था, अपने प्राण को हड्डियों में घुमा रहा था। तो जैसे उन्होंने जल छिड़का तो एक स्वर्ण जैसा शरीर वो इसमें से बाहर आया, और जैसे देखा ब्रह्मा जी को, अपने आराध्य देव को, तो उसको एक भावना आ गई, विह्वल हो गया, तुरंत दंडवत किया, आंखों से अश्रु, और प्रार्थना अर्पण करने लगा कि आप तो सृष्टिकर्ता हैं, आप सभी देवताओं के गुरु हैं, स्वामी हैं, ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो अभी क्या चाहिए, काम की बात करो। तो वो बोलता है कि पहले जो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं, थोड़ी सी कुछ आशीर्वाद चाहिए। आगे फिर वो जो बोलता है ना अंतर बहिर दीवा नक्तम, न तो घर के अंदर, रूम के अंदर, ना अंतर न बहिर, न दीवा, न सुबह न रात को, न भूमो न अंबरे, जमीन पे नहीं, आसमान में नहीं। क्या नहीं गया, मुझे इन सब चीज़ों से मृत्यु नहीं आना चाहिए, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पे, न हवा में, न नर न मृग, न तो किसी इंसान से, न किसी पशु से, और न सुर न असुर, न किसी देवता से, न किसी असुर से, न किसी जीवित वस्तु से, न किसी निर्जीव वस्तु से।
ऐसा मतलब पूरा प्लानिंग जबरदस्त था कि अमर तो नहीं हो सकता, मगर 99.99% अमर ही हो गए ना। दिन में नहीं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, ना जमीन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। और उन्होंने बोला ब्रह्मा जी आपने जिन किसी को बनाया उससे भी नहीं, और साथ में बोनस कि जितनी भी सिद्धियां हैं वो सारी सिद्धियों की शक्ति मुझ में आनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, चलो चले। तो इसमें ऐसा बताते हैं कि इच्छा, अब अगर ज्ञान आपके पास है और वो ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु पहले क्या बोलता था कि सब कुछ नश्वर है, ये है, जीवन में नहीं उतारा तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास एक बार एक उद्योगपति आया, बोल रहे थे प्रभुपाद मुझे नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने बोला क्यों नींद नहीं आती? बोला मेरे इतने बिजनेस हैं, एक दिल्ली में बिजनेस है, एक राजस्थान में एक बिजनेस है, जयपुर में, तो मुझे टेंशन होता है, मुझे नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने बोला अच्छा एक काम करो, वो एक आध बिजनेस का लक्ष्मी हमको दे दो। बोला अच्छा प्रभुपाद मैं मिलता हूँ आपसे। नहीं, प्रभुपाद बोला अच्छा नींद आ जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा। तो बोला नहीं प्रभुपाद, वो जाने लगा। तो प्रभुपाद ने शिष्यों को बोला जरा उनका एड्रेस ले लो। बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं आऊँगा, आपसे मिलता रहूँगा। प्रभुपाद ने बोला आप आना, मगर हमको भी आपके पास आने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए जब तक हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान के सिवा सुखी हो सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो कुछ दिया है मिला है उन्हीं की देन है, बराबर धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आते जाता है अगर वो सत्संग करता रहे तो। और वैसे भी समझ में आता है उसको, वो तो कोई बिरला ही जो है जो बिल्कुल आंख पे पट, ऐसा बोलते ना कि कोई सो रहा है, सचमुच सो रहा है जैसे ट्रेन में, तो उसको उठा सकते हैं। और कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो फिर तो उसको पानी की बाल्टी भी डाल दो। अब वो सोने का नाटक ही कर रहे हैं तो क्या है, क्योंकि हर एक को पता चलता है कि ये मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा वातावरण कंट्रोल में नहीं है, बाकी कुछ कंट्रोल में नहीं है, तो नियंता तो कोई और ही है। तो इस प्रकार से उसके बाद जब हिरण्यकशिपु को शक्तियाँ मिल गई तो ऐसा बोलते हैं कि मद उरु गंधिना, वो हमेशा पिया हुआ रहता था, उनकी आंखें जो है घूमती रहती थी। विवृत्त ताम्र अक्षम, मतलब उनकी जैसे तांबा होता है ना, तांबे का रंग कैसा होता है लाल, वैसी आंखें हमेशा गोल गोल घूमती रहती थी। और विना त्रिबीस, मतलब 3 लोगों को छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ के बाकी हर देवी देवता गिफ्ट लेके आते थे। समुंदर अलग अलग ज्वेल्स और वो जो मोती, हीरे मोती लेकर आता था। धरती बिना उसको ये करे हुए, हल चलाए बिना ही वो अपने आप ही सब उपज धन धान्य देती थी। और वातावरण भी जैसी हवा अभी ऐसा चाहिए, बिल्कुल हल्की हल्की चाहिए, जैसा बारिश आनी चाहिए बिल्कुल हल्की बारिश, ऐसी अभी थोड़ा थोड़ा, तो उसकी खाली वो भौहें हिलाता था, भौहें ऐसे कर दिया तो वो देवी देवता डर जाते थे, डरे हुए रहते थे, परेशान हो गए थे। तो सब देवी देवता मतलब वो एक तरह से मार ही खाते रहते थे, इतनी पनिशमेंट, इतनी पिटाई। तो विष्णु के पास जाके बोले कुछ कीजिए, हम त्रस्त हो गए, हम नहीं कर सकते। विष्णु ने बोला, एक वहाँ पे आवाज़ हो गई आकाशवाणी, बोला अभी तक जब ये कब तक चलेगा ड्रामा, जब वो अपने पुत्र प्रहलाद महाराज का अपराध कर देगा, शुद्ध भक्त का अपराध कर देगा, तब उसका अंत हो जाएगा। ऐसी आवाज़ आ गई। तो इस प्रकार से ऐसा बताते हैं कि वो इतना सब हिरण्यकशिपु, अभी कुछ नहीं बचा, सब आ गया। आप सोचिए, टेम्परेचर कंट्रोल जो चाहिए वो, शरीर तो बिल्कुल इतना वज्र के जैसा कि इंद्र का जो वज्र का भी आघात नहीं होता था, इतना कठोर, इतना शक्तिशाली, कोई है ही नहीं सामने। फिर भी वो चिंतित रहता था, फिर भी सदा समुद्विग्न धियाम असद रहा। क्यों? एक ही कारण, प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं कि वो अपनी इंद्रियों का दास था।
इंद्रियों को गो भी बोलते हैं, गोदास। जब तक गो स्वामी नहीं बनते हैं, इंद्रियों पे संयम नहीं करते हैं, तब तक कितना भी हम हिरण्यकशिपु से अधिक कोई बन नहीं सकता इस संसार में। तो वो भी असंतुष्ट ही रहे आखिर तक। तो ऐसा हो गया। और उसके बाद और एक आकाशवाणी उसमें बोला कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु, 4 वस्तु। क्योंकि हिरण्यकशिपु को समझ में आया कि विष्णु मेरे दुश्मन है। उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने क्यों किया था ये सब? विष्णु जिन्होंने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, उनसे बदला लेने के लिए। और उनको समझ में आया कि विष्णु खुश कब होते हैं? जब वेदों का पाठ होता है, जब यज्ञ होता है, कहीं पे दान होता है, कहीं पे ब्राह्मणों की सेवा होती है, साधुओं की सेवा होती है, जहाँ पे धर्म होता है। तो ये जहाँ कहीं भी होता था वो उसने रुकवा दिया, यज्ञ बंद, दान बंद। तो स आशु विनश्यति, ऐसा व्यक्ति जो गायों के विरुद्ध, ब्राह्मणों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, दान के विरुद्ध, साधुओं के विरुद्ध, ब्राह्मण, तो उसका आशु मतलब तुरंत ही उसका नाश हो जाएगा। वो ज़्यादा दिन उसका सत्ता टिकेगी नहीं। अच्छा, अभी बीच में उसको एक न्यूज़ आई, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो अपनी माँ के पेट से ही भक्त बन गए थे। वो भी एक कथा है कि क्योंकि हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी माता गर्भवती, ये प्रहलाद की माता गर्भवती थी, तो देवता लेके आ गए उनको कि ये बोलते ना, बाप 1 नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही, तो ये इतना बड़ा असुर है तो अभी ये क्या बनेगा? तो नारद मुनि ने बोला छोड़ो, तुमको पता नहीं, अंदर बहुत बड़ा भक्त है। तो जैसे ऐसा बोला तो सब देवी देवताओं ने प्रदक्षिणा करी उनकी माता की, और तो नारद मुनि ने स्वयं उनको ये किया था, उपदेश किया था। वो गर्भ से प्रहलाद महाराज प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। तो वो जब स्कूल में गए तो स्कूल में जो स्कूल के बच्चों को प्रचार करते थे, और ऐसा फर्स्ट क्लास प्रचार की बच्चे लोग भी सुनने लगे, वो भी भक्ति करने लगे। तो वहाँ पे 2 टीचर थे, स्कूल के टीचर थे, षंड और अमरक। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को आके बताई, आपका लड़का ऐसा कर रहा है। बोला अच्छा। तो जब ऐसा सुना, क्योंकि वो डरते भी थे ना, देवी देवता बड़े लोग डरते थे, तो ऐसा बोलते हैं कोपावेश चलत गात्र, हिरण्यकशिपु का शरीर कांपने लगा क्रोध से। फिर सांप के जैसा वो मतलब फुसफुसाने लगा हिरण्यकशिपु, और बोलते कि आज ही मैं उसको यमराज के लोक में पहुंचा दूंगा, मेरे पुत्र को, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। और वो प्रहलाद महाराज को बोलने लगा, मुझसे डरते नहीं हो? मेरे भय से 3 लोग कांपते हैं, 3 लोग। और उतना नहीं, जो लोकपाल हैं वो भी कांपते हैं, खाली लोग नहीं कांपते, लोगों के जो लीडर हैं वो भी कांपते हैं। तुमको डर नहीं लगता है? कहाँ तुम्हारा ये जो शक्ति का सोर्स क्या है, पावर का सोर्स कहाँ क्या है? इतने निडर के सब लोग डरते हैं मुझसे, मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे वध कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो शांत, उनका जो चरित्र दिखाए शांति शांत दिखाए। वो बोलते हैं देखो, उत्तर ये है, मेरी जो शक्ति का स्रोत है वो आपकी जो शक्ति का स्रोत है वही मेरा स्रोत। उतना ही नहीं, इस सृष्टि में जिस भी किसी के पास कुछ भी शक्ति है उसका स्रोत वही भगवान है। ब्रह्मा जी तक का भी स्रोत वही है जिन्होंने आपको हिरण्यकशिपु पावरफुल बनाया है, और वो स्वयं काल है। वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज तो वो सुंदर बोलने लगे। तो ऐसा जब बोलने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो असुरी भावना है ना, ये छोड़ दो आप, जय असुरी भावम, इस प्रकार से बोला कुछ। और प्रहलाद महाराज ने बोला, कई बार ऐसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने 10 दिशाओं को कंट्रोल कर लिया है, मगर वो अपने, वो बोलते हैं षट न विजित्य, षट मतलब 6 चीज़ों को ही उन्होंने नहीं कंट्रोल किया, काम, क्रोध,
लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये वैदिक संप्रदाय में हर एक को पता है। ये 6 ही उसका उनका वो दास हो। तुम क्या बोलते हो, तुम यही सबसे बड़े शत्रु हैं, बाकी शत्रु तो बाद में। तो ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, इसके दास हैं, तो ये सब छोड़ो और भगवान ही सबसे बड़े हैं। तो हिरण्यकशिपु पूरी तरह विचलित हो जाता है, बोलते हैं आज तो मैं तुम्हारा वध कर ही दूंगा। तलवार निकालते हैं और बोलते हैं किधर है, आज तुम्हारे भगवान अगर तुमको बचा सकते तो बताओ किधर है। मद अन्यो जगत ईश्वर, मेरे अलावा भी कोई ईश्वर है, तुम ऐसे किसी ईश्वर की बात करते हो। पूरी दुनिया बोलती है मैं भगवान हूँ और तुम कोई और ही भगवान की बात करते हो। कौन है वो, किधर है? तो एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, बोला ये जो मुरली पकड़े हुए एक ये हैं और मोर पंख लगाया हुआ है, ये आपके भगवान हैं? प्रभुपाद ने बोला ये मेरे भी भगवान है, आपके भी यही भगवान है। मेरे तो है ही, आपके भी यही भगवान है, आप जो भी हो XYZ ये सबके भगवान है, ये मुरली पकड़े हुए। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु तलवार लेके आए। उन्होंने बोला ये सभा के खंबे में क्या, वो सभा में थे, राज्य सभा में। तो खंबे को बोला, प्रहलाद महाराज ने बोला वो सब जगह, बोला खंबे में है क्या, क्योंकि उनको ये फिलोसॉफी समझ में नहीं आ रही थी। बोला हाँ है। तो लेके जोरदार स्तंभम स्वमुष्टिना अति बल, अति बल से, और फुल पावरफुल हिरण्यकशिपु। तो जैसे उन्होंने वो प्रहार किया, एक इतनी जोरदार आवाज आ गई, बोलते हैं तस्मिन निनादो अति भीषणो। मतलब पहले नरसिंहदेव नहीं दिखे, पहले आवाज आ गई निनादो अति भीषणो। ऐसा बोलते हैं कि अंड कठम अस्फुटत, जैसे कभी इको आ जाता है ना हमारा स्पीकर में, तो जो जो ब्रह्मांड है उसकी कुछ कवर है, तो ऐसा लगा कि ब्रह्मांड का कवर फट जाएगा, ऐसी जोरदार आवाज है। और जो हिरण्यकशिपु के बाकी मिनिस्टर और वो सब थे, वो तो समझ ही नहीं पाए ये क्या हो गया, इतना आवाज कहाँ से आ गया। क्योंकि पहले नरसिंहदेव दिखी नहीं, पहले बोले ये मतलब मुक्का मारा इसलिए आवाज आ गया कि क्या, इतना आवाज कैसे। देवी देवता डर गए, उनको लगा अभी उनका सब लोग नाश होने वाला है। और उसके बाद नरसिंहदेव बाहर आए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक का जो बोला हुआ शब्द है वो सत्य करने के लिए, निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, वो भगवान जो सब जगह व्याप्त हैं, हर एक के हृदय में व्याप्त हैं, हर कण कण में व्याप्त हैं, वो अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ये रूप पहले कभी नहीं आया था। अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन लेके आए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, वो उस स्तंभ में से आए, न नर न पुरुष न जानवर, हाफ, आधे सिंह आधे पुरुष। तो हिरण्यकशिपु ने जब देखा, पहले तो वो भी आवाज से कान बज गए उनके, बोले ये इतना बड़ा ये कौन है। उसकी कंप्यूटर पूरा शॉर्ट सर्किट, बोला इतनी विशाल रूप, उनकी आंखें पूरी प्रज्वलित, उनका जो रूप है वो तप्त सोने के जैसा था, उनके नाखून तीखे थे तलवारों की तरह, उनके दांत भी एकदम तेज थे, उनकी जीवा इधर उधर घूम रही थी, उनके जो बाल थे वो चंद्रमा की किरणों के जैसे थे, उनके जो नासिक के जो छिद्र होते हैं और मुंह था वो एक पहाड़ों की गुफा के जैसा था, और उनका पूरा शरीर बादल को छू रहा था। उनकी जो कमर थी एकदम पतली थी, और उनका सीना जो था एकदम चौड़ा था, कान एकदम खड़े हुए थे और मुंह एकदम खुला हुआ था। तो ऐसा अद्भुत रूप जब देखा
तो हिरण्यकशिपु को लगा कि ये अभी विष्णु आ गए हैं, इसलिए गीता में कृष्ण बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। इसमें एक नरसिंह देव हरे कृष्णा संस्था में कैसे आए, तो शुरुआत कुछ बता सकते हैं। 1967 में 1967 में श्रीला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे पहली बार। तो प्रवचन देते देते उनका जो बायां हाथ था वो थोड़ा हिलने लगा, कांपने लगा। तो उनके शिष्यों ने देखा, नए शिष्य थे, उनको समझ में आया कुछ गड़बड़ है, मगर वो कुछ किया नहीं उन्होंने। फिर आगे प्रभुपाद को एक प्रोग्राम में जाना था, तो अपने रूम में आए। तो थोड़े समय के बाद शिष्य उनको लेने आए अगले प्रोग्राम के लिए। तो तब तक पूरी तरह से श्रीला प्रभुपाद बिस्तर पे गिरे हुए थे और उनको हार्ट अटैक जैसा आ रहा था। तो उनको तुरंत अस्पताल में लेके गए और अस्पताल में फिर शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप नरसिंह देव को प्रार्थना करो, बोलो कि हमारे गुरु महाराज ने अपना काम अभी समाप्त नहीं किया। ये कब की बात है? 67 की बात कर रहे हैं। 67 मतलब प्रभुपाद आए थे 65-66 में, 1-2 साल की बात है। 3 ही सेंटर खोले थे, न्यूयॉर्क, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, फिर मॉन्ट्रियल, 3 ही खोले थे। अभी तो 108 खोल। तो भक्तों ने कभी सुना ही नहीं था नरसिंह देव कौन। और रूप गोस्वामी जो हमारे षट गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, श्री रूप, तो ये जो 6 गोस्वामी से रूप गोस्वामी एक शास्त्र लिखते हैं लघु भागवतामृत। बोलते हैं भगवान के सभी अवतारों में 3 रूप बहुत महत्वपूर्ण, श्री राम, श्री कृष्ण जो स्वयं अवतारी हैं, और नरसिंह देव। 3 तो भक्तों ने पहली बार सुना था, तो उन्होंने प्रार्थना करी, ठीक हो गया। थोड़े समय के बाद प्रभुपाद एक अपने अपार्टमेंट में थे, तो अचानक से उनकी सांस ही रुक गई। कुछ समय तक बिल्कुल ऐसे हो गए, फिर सांस वापस आई। तो एक उनकी माताजी शिष्य थी, तो श्रील प्रभुपाद ने सांस रुकते रुकते बोला, लिखो तव कर कमल वरे नखम। पूरा वो जो नरसिंह आरती का बताया उन्होंने, वो लिख रही है एक एक सब जगह मैसेज भेज दिया। ये अभी नरसिंह, तो ये इस्कॉन संस्था में नरसिंह आरती उस समय से आई पहली बार। ऐसे कई इंसिडेंट हुए। फिर 69 में एक बार लॉस एंजलिस में किसी ने बम डाल दिया था, तो तब से फिर कई भक्तों को हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा था। मायापुर में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1984 में। श्रीधाम मायापुर एक बड़ा मंदिर है हमारा, तो वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने गोलियां चला दी थी। तो कई भक्तों को भी लग गई थी और उनको पैर वैर भी काटना पड़ा। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उनको समझ में आया कि नरसिंह देव का विग्रह लेके आते। तो नरसिंह देव, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा था कि श्रीधाम मायापुर में नरसिंह देव आएंगे और वो सभी भक्तों की रक्षा करेंगे। तो अभी उनको जैसे जैसा समझ में आया, तो दक्षिण भारत में जो विग्रह बनाता है उसको बोलते हैं स्थापति। वो विशेष होते हैं क्योंकि वो शास्त्र के आधार पे विग्रह बनाते हैं। तो भक्त लोग गए उनके पास, 1984 की बात है, और बताया कि हमको ऐसे नरसिंह देव चाहिए। पूरा डिस्क्रिप्शन था शास्त्र के हिसाब से। तो उन्होंने बोला नरसिंह देव के विग्रह, श्री राम कृष्ण वगैरह तो ठीक है, नरसिंह देव की पूजा आराधना कलयुग में। तो वो उसने पहले तो ना बोल दिया। फिर जब उन्होंने डिस्क्राइब किया ऐसे, हमें उग्र नरसिंह देव चाहिए। अभी उग्र नरसिंह के भी 7 प्रकार होते हैं, तो उसमें स्थाणु नरसिंह एक होते हैं। स्थाणु नरसिंह मतलब वो नरसिंह देव जो खंबा तोड़ के जस्ट जंप मारा है उन्होंने, फुल क्रोध में जो होते हैं वो स्थाणु नरसिंह बोलते हैं। तो वो नरसिंह देव चाहिए हमको। तो स्थापति ने बोला कि
मुझे सोचने का समय दीजिए। फिर किसी तरह उसके बाद उसको सपने में उसके गुरु आए, स्थापति के गुरु उसके सपने में आए, और ये सब सच्ची कथा है। और बोला ये इस्कॉन के डिवोटी हैं, इनको ये वाली जो जैसा चाहिए बना के दे दो। ठीक है, बोला हम 6 महीना लगेगा, 6 महीने तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। 6 महीने बाद आए, कुछ बनाया ही नहीं। बोला क्या हुआ? बोला मैं एक जीवित पत्थर ढूंढ रहा हूँ। बोले जीवित पत्थर? बोला हाँ, जैसे शालिग्राम शिला एक जीवित पत्थर है, द्वारका की कोई शिला होती है वो जीवित पत्थर है, गोवर्धन की शिला वो एक जीवित शिला है, वैसे ही ये हमारे जो स्थापति शास्त्र है उसमें एक विशेष, वो अभी मुझे डिटेल याद नहीं आ रहा है, कुछ तो उसमें एक ऐसा एक विशेष कीड़ा होता है, वो पत्थर को काटते हुए जाता है, वो ऐसी एक निशानी छोड़ के जाता है। जैसे शालिग्राम शिला भी विशेष होती है, उसमें कभी कभी सोना रहता है, क्या क्या रहता है, अलग अलग रूप में आता है। तो फिर उसके बाद उसने बनाया, वो तैयार हो गया। हमारे पास समय कितना है? थोड़ा बहुत चलेगा ना, 15 मिनट। तो उसने बनाया और फिर वो चला गया गांव में अपना छुट्टी मनाने के लिए। बाद में उसको फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, तुम्हारा घर जल गया, दुकान जल गई, क्योंकि नरसिंह देव एक बार बन गए तो उपासना आराधना चालू करनी है। उसने तुरंत फ़ोन किया, आओ इधर, मेरा खेत जल गया, आग लग गई, आप जल्दी से लेके जाओ। तो तुरंत वो लेके आए। फिर तब से श्रीधाम मायापुर में नरसिंह देव। ऐसे ही एक दक्षिण भारत में वराह नरसिंह देव करके हैं। वराह नरसिंह देव वो हैं कि जो नरसिंह देव का क्रोध और वराह देव का क्रोध साथ में, तो उनको 365 दिन में से 364 दिन चंदन में, पूरा चंदन में, मतलब ऐसी जो विग्रह पूरा एक गोला ही दिखता है उसके अंदर ही रखते हैं। केवल अक्षय तृतीया को एक दिन खोलते हैं, फिर सब गर्म होने लगता है, जलने लगता है, फिर चंदन लगा देता है। साल भर इतना क्रोध है। तो ये सब, तो ये अब हम कहाँ तक पहुँचे? नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो ये दोपहर का कुछ टाइम था। उसके बाद हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये विशेष है, मगर उसको अपनी पावर में भी विश्वास था। तो सोचा कि अभी मैं देखता हूँ। तो उसने गदा ले ली और ऐसा बताते हैं वो मारने लगा। तो जैसे कोई कीड़ा होता है ना, वो अग्नि में जाता है अपनी मृत्यु को इनवाइट करने के लिए। तो नरसिंह देव इतने विशाल, उनकी शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि वो अपने वो हिरण्यकशिपु दिख ही नहीं रहा था कि वो कहाँ पर है, इतना छोटा दिख रहा था वो। तो नरसिंह देव ने उसको पकड़ा और जानबूझ के थोड़ा सा अच्छा छोड़ दिया। आपने देखा होगा ये शेर और बिल्ली का एक स्वभाव होता है, मैंने तो वैसे भी देखा है। कभी चूहे को पकड़ती है, जब वो आधा मर्म हो जाता है उसको ऐसे पकड़ती है, फिर वो जाता है, फिर उसको थोड़ा ऐसा, तो छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को। तो छोड़ दिया तो उसको खुद को तो लगा कि आप मेरी क्या शक्ति है, मुझे पकड़ ही नहीं पाए। और शास्त्र बताते कि जैसे गरुड़ एक सांप को पकड़ लेता है वैसे पकड़ लिया। एनीवे, उतना नहीं हुआ था। क्या अभी ये मैच, वर्ल्ड मैच चल रहा था, सारे देवी देवता देख रहे हैं, सब लोग, मगर उनको डर ये लगा कि हिरण्यकशिपु जीत गया तो बादल के पीछे छुप गए वो। जब हिरण्यकशिपु छूटा, बोला कल को जीत गया तो वो तो हमारा, तो हमको तो जीना वैसे ही हराम है, और हालत कर देगा कि तुम लोग देख रहे थे, मैच देख रहे थे मेरा। तो छुपे छुपे देख रहे थे। और फिर उसके बाद उसने, हिरण्यकशिपु ने थोड़ा रेस्ट लिया, बोला मेहनत का काम हो गया। फिर तलवार निकाली और तलवार लेके फिर दौड़ा नरसिंह देव की तरफ। दौड़ा तो नरसिंह देव ने इतना, उसको बोलते हैं अति अट्टाहासम, और इतना जोर से हंसे वो, और ऐसी चीखने की आवाज़ आई, हिरण्यकशिपु ने आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि उससे सहन ही नहीं हुआ इतना जोर का आवाज़। तो कभी आसमान में जाता था, कभी धरती पे आता था। ऐसा पूरी दोपहर बिता दी नरसिंह देव ने खेल खेलते हुए। अब वो लीला करने तो आए थे, वो जय विजय थे, उनके भक्त ही हैं वो। तो बोला थोड़ा गेम खेल ही लेते हैं। फिर ऐसा, ये जो अभी जूस देने का जो टाइम हुआ, संध्या, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने क्या वर मांगा था? न दीवा न नक्तम, न दिन में न रात में। तो भगवान ने बराबर वैसा ही रूप लिया, न नर न मृग, आधा नर आधा सिंह। तो उसको लेके गए
दरवाजे के पास लेके गए। वो सोच रहा था मन में, अच्छा दरवाजे के बाहर ही लेके जाएंगे ना, वहाँ तो मैं मरता नहीं। दरवाजे पे रुक गए, हाँ हाँ। फिर वो सोच रहा था कि ठीक है मुझे किसी शस्त्र से मारेंगे ना, मैं तो शस्त्र से मरता नहीं। नरसिंह देव ने बताया ये शस्त्र नहीं है, ये जीवित भी नहीं है, ये मरा हुआ भी नहीं है, नाखून है। फिर वो सोच रहा था कहाँ हवा में मारेंगे ना जमीन में रख के, ऐसा उठाया और गोद में रख लिया। अभी गोद को क्या बोलोगे आप, जमीन है कि हवा है? न धरती न अंबर, गोद तो गोद है। तो बोला इस अपनी सारी कंडीशन फेल हो रही है, दिन भी नहीं रात भी नहीं, नाखून से। फिर उसके बाद नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से पूरी तरह से फाड़ दिया। और क्रोध बहुत था उनका, क्रोध शांत नहीं हुआ। वो तो तिलमिलाता हुआ, हाथ पैर हिलाता हुआ गिर गया वो। और उतना ही नहीं, फिर उसके बाद ऐसा बताते हैं कि जो नरसिंह देव के मुख में थोड़े से खून की बूंद लगी थी और उनके नाखूनों में, तो उन्होंने जीभ से उसको, मतलब लोग देख नहीं पा रहे थे, इतना भयानक। और उनकी जो गर्दन थी उस पे जो बाल थे उससे सारे बादल उड़ के जा रहे थे। और उनका वजन इतना था कि ऐसा लग रहा था जैसे भूमि जो है स्लिप हो रही है अपनी जो कक्षा से, इतना उनकी जो भार था वो ले नहीं पा रही थी। और उनकी आंखें इतनी तेज चमचमा रही थी क्रोध से कि सूर्य और चंद्र का भी तेज कम हो गया था, इतनी उनमें ये थी। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, अभी तो कोई बचा ही नहीं। थोड़े हिरण्यकशिप के सैनिक आए, उनको तो ऐसा ही खर नाखून ऐसा कर दिया, वो कहाँ चले गए। फिर भी क्रोध शांति नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा हिरण्यकशिप का आसन है, तो उन्होंने हिरण्यकशिप के आसन पे बैठे और हिरण्यकशिप का हृदय लेके निकाला और फेंक दिया बॉल के जैसा, एकदम खतरनाक। ये एक बार भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही थी, तो सर्जरी के सामने वो एक नरसिंह देव का फोटो था पूरा वो, और हिरण्यकशिपु की जो आंत थी, आतड़ी, वो उन्होंने ऐसी माला जैसी पहन ली थी, सृज। क्योंकि उन्होंने सोचा कोई मेरा वेलकम नहीं करता, कोई मुझे कुछ बोलता नहीं, ना मेरे माता ना पिता, खंबे से आ गया कोई, तो चलो मैं ही वो माला डाल लेता। तो वो पेशेंट वो ऐसे देख रहा है, बोला ये कौन है? तो डॉक्टर बोलते ये सृष्टि की पहली सर्जरी थी। अच्छा, तो मतलब पेशेंट सक्सेसफुल, मतलब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट को मुक्ति मिल गई। ऐसा। तो इस तरह से वो देवी देवता फिर आ गए और उन्होंने नगाड़े बजाए, डांस किया, अप्सराओं ने कीर्तन किया और सब गंधर्व गाने लगे और पूरी सृष्टि सुख, एक शांति का अनुभव कर रही थी कि ये इतना बड़ा एक आतंकवादी था, ये इसने आतंक मचा दिया था, गया। तो उसके बाद जो शास्त्र में आता है, सब साधुगण, पिता, सिद्ध, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर, गंधर्व, सब आके सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। नरसिंह देव शांति नहीं हो रहे, उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है भगवान के क्रोध के सामने। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बोला आपके लिए आए हैं, आप जाइए। तो प्रहलाद महाराज साधारण रूप से गए और नरसिंह देव ने प्रहलाद के सिर पे अपना हाथ रखा और शांत हुए। और फिर प्रहलाद बच्चे थे, उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई। फिर उसके बाद नरसिंह देव ने बोला कुछ आशीर्वाद ले लो। प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे इसी का डर था, मैं असुर कुल में जन्मा हुआ हूँ, मुझे अग्नि से डर नहीं था, मुझे आपने हिरण्यकशिपु ने मुझे पहाड़ के नीचे डाला, दिग्गजय मतलब जो बड़े बड़े हाथी उनके नीचे डाला, अग्नि में मुझे लेके मेरी बहन बैठी होलिका, मुझे विष पिलाया गया। जब उनको विष पिलाया गया तो वो उनको लगता था विष तो मेरे मामा है, क्योंकि लक्ष्मी माता के जब घर्षण हुआ था, ये जो समुद्र मंथन, तब लक्ष्मी आई थी, उन्हीं के साथ में पहले हलाहल विष आया था, तो वो तो मेरे मामा हैं। सांप के साथ में भेजा तो सांप तो जो है वो मेरे पिताजी के बिस्तर हैं, बेड शेष,
तो उससे मुझे कैसे हो सकता है। ऐसे अलग अलग वो सोचते थे, हमेशा स्मरण में ही रहते थे। तो मुझे इन सब से डर नहीं लगता था। डर ये था कि भगवान मुझे कुछ आशीर्वाद पूछेंगे, मैं कुछ गलत मांग लूँगा। तो बोलते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपसे भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह देव बोलते हैं ठीक है, तुम कुछ मत मांगो, मैं कुछ देता हूँ, मेरी कुछ तो देने की इच्छा है। तो बोलते हैं इसके बाद तुम जो भी जीवन जियोगे तुम्हारा सुखमय जीवन होगा, और इस जीवन के उपरांत फिर तुम मेरे धाम वैकुंठ लोक में आ जाओगे। तो इस तरह से बताते हैं कि ये कथा कोई भी अगर सुनता है, प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकशिपु की और नरसिंह देव की, तो वो धीरे धीरे भगवत धाम ही वापस आता है, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हालांकि हमारे मेन विग्रह राधा कृष्ण हैं, मगर क्योंकि नरसिंह देव हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमको अनर्थों से बचा सकते हैं, हमारी भक्ति में शक्ति दे सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे एक स्टूडेंट थे तो पास नहीं हो रहे थे, तो 4 माला करने लगे तो उनके मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद वो 16 माला करने लगे तो अगली बार फेल हो गए। तो ऐसा चमत्कार हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होगा। भगवान जैसे परीक्षित महाराज थे, उन्होंने गर्भ में उनकी रक्षा करी थी, उत्तरा को ब्रह्मास्त्र भेजा था परीक्षित महाराज, तो कृष्ण गर्भ में गए थे और उनकी जान बचाई थी। और वही परीक्षित महाराज को जब शाप दिया 7 दिन में, तो उसके बाद भगवान बचाने नहीं है, ज्ञान देने आए। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुना दी पूरी। तो हमारी चेतना की रक्षा करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चमत्कार कभी होता है, कभी नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया प्रभुपाद के जीवन में भी हुआ। तो इसी तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नरसिंह देव हमारे अनर्थों से, हमारे मन से और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए हमको मदद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।